क्या सच में विक्रांत और रियाशिका की शादी नहीं हुई? हीरो और मन्नत के बीच आखिर कौन सी इशारेबाजी चल रही है? और यह रहस्यमयी औरत कौन है जो अचानक सबके सामने आकर पूरे खेल को पलट देती है? प्यार, धोखा, साजिश और छुपे हुए सच के बीच आज खुलने वाला है ऐसा राज जो हर रिश्ते की बुनियाद हिला देगा। शादी के माहौल में चारों तरफ खुशियों का शोर था, लेकिन उस शोर के बीच कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसे हर कोई देख तो रहा था मगर समझ नहीं पा रहा था। हीरो और मन्नत की आंखें बार बार टकरा रही थीं। दोनों के बीच बिना शब्दों के जैसे कोई बातचीत चल रही थी। हल्की सी मुस्कान, फिर अचानक गंभीर चेहरा, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। विक्रांत दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। आखिर ये दोनों इशारों में क्या बात कर रहे थे? क्या मन्नत किसी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाली है? तभी विक्रांत गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है, यह सब कुछ मेरा है। यह पूरा बिजनेस मैंने अपने पिता के साथ मिलकर बनाया है। हम कैसे अपना पैसा किसी और के हाथ में जाने दे सकते हैं? उसके शब्दों में गुस्सा ही नहीं, डर भी था, जैसे उसे अंदेशा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। मन्नत उसकी बात सुनकर चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता नजर आती है। वह जानती है कि आज सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। मेहमान आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक अनजान औरत। सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ जाती है। कौन है यह? और क्यों आई है इस खास मौके पर? दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका पूरे हॉल में फैल गया। दरवाजे पर खड़ी थी एक अधेड़ उम्र की औरत, साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और होठों पर कांपती खामोशी। कुछ पल के लिए जैसे समय ही रुक गया। शादी की शहनाइयां धीमी पड़ गईं, हंसी की आवाजें थम गईं। विक्रांत की मां ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत की नजरें सीधे जाकर विक्रांत पर ठहर गईं। विक्रांत का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना छलक आया। उसने नजरें फेर ली, मानो वह उस औरत को पहचानता ही न हो। औरत की आवाज कांपी, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आई। मुझे बस अपने बेटे से मिलना है। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। बेटा? किसी ने धीमे से दोहराया। विक्रांत गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, यह पागल औरत है। मैं इसे नहीं जानता। इसे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझे नहीं पहचानते, विक्रांत? उसने सीधे उसका नाम लिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। उसने अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटा बच्चा था और उसके साथ वही औरत। यह मेरा बेटा है, मेरा विक्रांत। मन्नत आगे बढ़ी। उसने तस्वीर गौर से देखी और फिर सबकी तरफ मुड़कर बोली, आज सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। यह औरत झूठ नहीं बोल रही। सब चौंक गए। तुम्हें कैसे पता? किसी ने पूछा। मन्नत ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से इस सच्चाई की तलाश में थी। मुझे शक था कि इस परिवार में कुछ छुपाया जा रहा है। हीरो ने भी हिम्मत जुटाकर कहा, हम उस वृद्धाश्रम में गए थे जहां यह रहती है। वहां के रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि इन्होंने अपने बेटे को सालों पहले खो दिया था और उस बेटे का नाम था विक्रांत। विक्रांत चिल्लाया, बस करो। यह सब साजिश है। लेकिन उसकी आवाज अब उतनी मजबूत नहीं थी। रियाशिका की आंखों में आंसू थे। विक्रांत, अगर यह सच है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में टूटन थी। औरत घुटनों पर बैठ गई। मुझे मेरे बेटे की दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस उसका प्यार चाहिए। मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं था। हालात ने हमें अलग कर दिया। माहौल भारी हो चुका था। मन्नत ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर यह तुम्हारी मां नहीं है तो इनकी आंखों में तुम्हारा नाम सुनकर यह दर्द क्यों है? मेहमानों के चेहरे पर गुस्सा था। सवाल हवा में तैर रहे थे। शादी का मंडप अब एक अदालत बन चुका था। रियाशिका ने कहा, आज मेरी शादी है, लेकिन अगर इस घर की नींव ही झूठ पर रखी गई है तो मैं इस रिश्ते में कैसे कदम रखूं? विक्रांत ने आखिरी कोशिश की। वह घुटनों पर बैठ गया, जेब से अंगूठी निकाली और बोला, रियाशिका, विल यू मैरी मी? सब दंग रह गए। क्या यह प्यार का इजहार था या सच से ध्यान हटाने की चाल? रियाशिका की आंखों से आंसू बह निकले। प्यार भरोसे से शुरू होता है
और तुमने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच नहीं बताया। मन्नत ने कहा, अगर प्यार सच्चा है तो उसे सच से डर नहीं लगता। फिर मन्नत ने अपने पर्स से एक फाइल निकाली। यह सबूत है जो साबित करेंगे कि यह औरत झूठ नहीं बोल रही। उसने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज और बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स सबके सामने रखीं। इस कंपनी के असली मालिक थे इनके पति, लेकिन बाद में पार्टनरशिप बिना सहमति के खत्म कर दी गई। भीड़ में हलचल मच गई। औरत ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति ने अपने दोस्त पर भरोसा किया था, वही दोस्त जिसने बाद में हमें सब कुछ से बेदखल कर दिया। वह दोस्त कोई और नहीं, तुम्हारे पिता थे। यह सुनते ही जैसे बम फट गया। विक्रांत ने आखिरकार कहा, मैं कुछ नहीं जानता था, यह सब मेरे पिता ने किया था। मन्नत ने जवाब दिया, लेकिन तुमने सच जानने की कोशिश भी नहीं की। रियाशिका ने अंगूठी उतारकर उसकी हथेली पर रख दी। प्यार में सच छुपाया नहीं जाता, और तुमने सच को दफना दिया। शहनाइयां बंद हो चुकी थीं, फूल बिखर चुके थे। शादी का मंडप टूटे हुए भरोसे का गवार बन चुका था। रियाशिका बिना पीछे देखे बाहर चली गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जैसे एक रिश्ते का अंत हो गया हो। कुछ पल बाद विक्रांत ने अपनी मां की तरफ देखा। क्या यह सब सच है? उनकी चुप्पी ही जवाब थी। विक्रांत धीरे धीरे अपनी असली मां के पास गया। क्या आप सच में मेरी मां हैं? औरत की आंखों से आंसू बह निकले। मां कभी झूठ नहीं बोलती, बेटा। विक्रांत घुटनों के बल बैठ गया। शायद पहली बार उसे अपने किए का एहसास हुआ था। लेकिन क्या यह पछतावा सच्चा था या हालात की मजबूरी? मन्नत और हीरो साथ खड़े थे। उनके बीच अब कोई राज नहीं था, सिर्फ भरोसा। विक्रांत ने आखिर कहा, मैं सबके सामने सच कबूल करूंगा और जो हक है वह लौटाऊंगा। क्या सच में वर बदल गया था, या यह उसकी अगली चाल की शुरुआत थी? बाहर आसमान में बादल गिर आए थे, जैसे कहानी का अगला मोड़ अभी बाकी हो। रियाशिका बाहर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसने धीमे से कहा, अगर प्यार सच्चा होगा तो लौटकर आएगा, और अगर नहीं तो बेहतर है कि वह चला जाए। अब सवाल यही है, क्या विक्रांत सच में अपनी मां को अपनाएगा? क्या रियाशिका उसे कभी माफ करेगी? और क्या यह सन्नाटा किसी और बड़े तूफान की शुरुआत है?